एक ऐसा युद्ध जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। एक ऐसी जंग जिसने अमेरिका के मनमाने रवैये को जग जाहिर कर दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसमें अमेरिका एक तरफ अमेरिका के ट्रेन्ड सोल्जर्स अमेरिका की नाक बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वियतनाम के आम नागरिक और महिलाएं दुनिया में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। इस युद्ध में अमेरिका की न केवल हार हुई बल्कि उसे अपने लगभग 60,000 सैनिक भी गंवाने के बाद भी अपने कदम पीछे हटाने पड़े। अमेरिकी सैनिकों ने युद्धबंदी महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया वह जेनेवा कन्वेंशन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। आइए जानते हैं आखिर क्यों 20 साल की लंबी मिलिट्री लड़ाई के बाद एक छोटे से देश से हारकर अमेरिका को मिलिट्री रोल बैक का डिसीजन लेना पड़ा। It's become a very difficult subject to talk about. It's just such a dramatic story. We still seek no wider war. It's not even a declared war. There's no declaration of war then. There are those that are terribly frustrated because they said we've got to win it, and there are others that said we never should have been in it. दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटॉमिक अटैक किया, उसी समय युद्ध के हालात समाप्त हो गए। लेकिन उसके बाद दुनिया ने विनाश की जो तस्वीर देखी, उसके बाद हर कोई अंदर तक हिल गया। इतना ही नहीं, युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ियां उस परमाणु हमले के प्रभाव से नहीं बच सकी। अमेरिका ने अपने युद्ध के दौरान कई बार ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से लंबे समय तक मानवता शर्मसार होती रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के लगभग 10 साल बाद वियतनाम का युद्ध शुरू हुआ था। यह घटनाक्रम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर की सिचुएशन में जन्म लिया और सिचुएशन आने वाले कई दशकों तक चलती रही। इसी बीच अमेरिका के सैनिकों और वियतनाम की सिटीजन्स के बीच एक और भयानक युद्ध हुआ था। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ 550,000 उतार दिए थे। साल 1954 से 1955 के बीच चले इस युद्ध में वियतनाम बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। इसके साथ ही अमेरिका को अपनी नाक गंवानी पड़ी थी। 29 मार्च 1973 को अमेरिकी सैनिकों को वियतनाम से वापस बुलाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो गया था। इसी वजह से उसने वियतनाम पर अपने कब्जे को छोड़ दिया। वियतनाम उस समय दो हिस्सों में बंट गया था, एक तो नॉर्थ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को दुनिया में मौजूद चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया जैसे कम्युनिस्ट पावर का सपोर्ट हासिल था, जबकि दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका वियतनाम के बीच चला ये युद्ध साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, लाओस, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के भयानक जंगलों में लड़ा गया था। इसीलिए इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका की मॉडर्नाइज सेना का मुकाबला करते हुए वियतनाम के सैनिकों का साथ देने के लिए वियतनाम के आम नागरिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस युद्ध में बराबर हिस्सा ले रही थी। इन लोगों ने वियतनाम के जंगलों में लंबी लंबी सुरंगों का जाल बनाकर रखा था और यह इन सुरंगों में छुपकर रहा करते थे। जैसे ही इन्हें अमेरिकन ट्रुप्स के मौजूद होने की खबर मिलती, यह अचानक से सामने आते, अमेरिकी सैनिकों पर हमला करके और फिर जंगलों में गायब हो जाते थे। कुल मिलाकर वियतनाम के साथ गोरिल्ला वारफेयर की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके युद्ध लड़ रहे थे। फाइनली इस युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के जंगलों को तबाह करने का खतरनाक डिसीजन ले लिया। Have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. और अमेरिका की तरफ से एजेंट ऑरेंज नाम के ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया जिसके स्प्रे से पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। शुरू के 10 से 11 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाता। इसके बाद अमेरिका अपने 3,500 सैनिक युद्ध की भूमि पर उतार देता है। इसके बाद युद्ध का स्वरूप काफी तेजी से बदलता है। युद्ध ज्यादा भयानक और विनाशक हो जाता है। साल 1968 तक युद्ध के मैदान में अमेरिका के लगभग 5 लाख सोल्जर्स वियतनाम को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
एक तरफ तो वियतनाम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। वहां के लोग किसी भी तरह से अपनी आजादी को बचाना चाहते थे। विशेष रूप से वहां की महिलाओं ने जब हथियार उठाए तो अमेरिकी सैनिक भी घबरा गए। इसके साथ ही वियतनाम का क्लाइमेट अमेरिकन सोल्जर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। 50 डिग्री टेम्परेचर में उनके लिए युद्ध लड़ना आसान नहीं था। इसके अलावा यह लड़ाई कोई आमने सामने की मैदान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक दूसरे पर छिपकर वॉर करने की नीति पर युद्ध हो रहा था। जब अमेरिकी सैनिक बमबाजी करते थे तो वियतनाम के सैनिक जंगल में जमीन के नीचे कई किलोमीटर तक बनाई गई अपनी सुरंगों में घुस जाते थे। अमेरिकन सोल्जर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स को समझ में भी नहीं आता था कि वियतनाम के ऑफिसर्स कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, वह अपने सैनिकों को किस तरीके के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जब बमबाजी खत्म होती थी तब अमेरिकी सैनिकों पर घात लगाकर अचानक बहुत ही खतरनाक हमला किया जाता था। इन तमाम बातों से तंग आकर अमेरिकन सोल्जर्स ने वियतनाम की महिलाओं को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। वह महिलाओं को बंदी बना लेते और फिर उनको प्रिजनर्स ऑफ वेनर मैनेजमेंट स्टेशन भिजवा देते। अमेरिकन बेसिकली वियतनाम की वॉर टेक्निक और स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते थे। यहां लाने के बाद महिलाओं को एंटी प्रेगनेंसी प्रोक्लीन दिया गया। यह एक तरह का चार्म मेडिसिन है जिसमें पिट्यूटरी पोस्टीरियर लीफ पिगमेंट और कोरियोनिक प्रोफिलिसिन नाम का केमिकल एजेंट होता है। इसका महिलाओं के दिमाग पर बड़ा ही भयानक का असर होता था और खास तौर से शरीर पर उनका कंट्रोल नहीं रहता था। वह एक्साइटेड हो जाती थी, दिमाग डैमेज होना शुरू हो जाता था और इस कंडीशन में उनसे जो भी कुछ पूछा जाए वह उसका बिल्कुल सही जवाब दे देती थी। विंड मून साइट पर इस ड्रग का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वियतनाम की महिला सैनिकों पर जब इसका इस्तेमाल किया गया उसके बाद अमेरिकी सैनिक उनसे सवाल जवाब करने लगे। यह ड्रग महिलाओं को इंजेक्शन के जरिए दी गई थी। इसके प्रभाव में आने के बाद महिलाओं ने वियतनाम की मिलिट्री इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू किया। कई सारी खुफिया जानकारी उन्होंने अमेरिकी सेना को दे दी। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोलेक्टिन क्या होता है तो चलिए आपको बता देते हैं। नेचुरली यह एक तरह का हार्मोन है। यह महिलाओं के शरीर में मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो विशेष रूप से उन महिलाओं के शरीर में रिलीज होता है जिनका बच्चा दूध पीता हो या जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हो। यही वजह है कि इस हार्मोन को मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। सामान्य रूप से पुरुषों में और नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में यह हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है, लेकिन जिन महिलाओं को सामान्य अवस्था में यह हार्मोन अमेरिकी सैनिकों ने दिया उनकी हालत खराब होने लगी। इसका प्रभाव से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, अर्ली मेनोपॉज की समस्या आ गई, कैंसर का खतरा उत्पन्न हो गया। इसके अलावा मिल्क डिस्चार्ज और इनफर्टिलिटी की समस्याएं भी पैदा होने लगी। आपको बता दें कि दुधारू पशुओं में भी अधिक मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस दवाई को दिया जाता है। इसके अलावा एग प्रोडक्शन के लिए भी मुर्गियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिकी सैनिक जिन वियतनामी महिलाओं को यह दवाइयां दे रहे थे उसका बहुत ही बुरा असर उनके जीवन पर पड़ रहा था। जब वियतनाम की महिलाओं पर दवा का असर समाप्त होता था तब उन्हें अपने आप से घिन आने लगती थी। उन्हें यह सोचकर भी गिल्टी फील होता था कि उन्होंने अपने देश की सेना के तमाम सीक्रेट्स दुश्मन देश के सैनिकों को बता दिए। इन तमाम हालात से गुजरने वाली महिलाएं आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थीं। युद्ध की त्रासदी बड़ी भयानक होती है। दुश्मन देश की सेना युद्ध जीतने के बाद हारने वाली सेना और उस देश के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, इस पर कंट्रोल करने के लिए विश्व स्तर पर जेनेवा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका भी था, लेकिन वियतनाम के युद्ध में उसके सैनिकों ने जिस तरीके से युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार किया वह जेनेवा कन्वेंशन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। एंटी प्रेगनेंसी प्रोलेक्टिन का साइड इफेक्ट काफी लंबे समय तक रहने वाला था, यानी वियतनाम की इन महिलाओं के जीवन में इस दवा के साइड इफेक्ट का काफी बुरा असर सामने आने वाला था और ऐसा हुआ भी। इसके बाद बात करते हैं अमेरिकी सैनिकों के द्वारा वियतनाम के जंगलों पर इस्तेमाल किए गए ऑरेंज एजेंट की। पेड़ पौधों को करने के लिए एक तरह के डिफोलियन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज एजेंट इसी तरह का डिफोलियन था। जिस पेड़ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था उस पेड़ की पत्तियां बीमार हो जाती थीं और फिर मुरझाकर गिर जाती थीं। इस तरह पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाता था। बेसिकली इस एजेंट के अंदर डायोनेक्सिस पाए जाते हैं। यह एक तरीके के कार्सियोजन होते हैं जिनमें जहर की मात्रा काफी अधिक होती है।
यदि इंसान भी इस एजेंट को कंज्यूम कर ले तो उसके ऊपर भी इसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट होने लगते हैं। कई घातक बीमारियों के साथ साथ कैंसर की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। साल 1973 में अमेरिका को यह रियलाइज हुआ कि इस युद्ध में इतनी अधिक संख्या में सैनिकों को लाकर उन्होंने गलती की। उन्होंने पीछे हटने का निश्चय तो किया, लेकिन ऑफिशियली 30 अप्रैल 1975 को समाप्त किया गया। लगभग 20 साल चले इस युद्ध के दौरान लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अमेरिका को $200 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन साल 1975 में वियतनाम को छोड़ने से पहले अमेरिकी सेना ने रेंच एक्शन प्लान को लॉन्च किया। उसने अमेरिकन एयरक्राफ्ट के माध्यम से वियतनाम के जंगलों और खेतों पर 67 मिलियन लीटर ऑन रेंज एजेंट का छिड़काव किया, जिससे युद्ध के समाप्त होने के बाद भी वियतनाम के लोगों को इसके साइड इफेक्ट झेलने पड़े। खास तौर से नए जन्म लेने वाले बच्चों में 5 लाख से अधिक ऐसे बच्चे जन्म ले रहे थे जिनके शरीर में ऑरेंज एजेंट जैसा खतरनाक पॉइजन पाया जाता था। 20 लाख से अधिक चिल्ड्रंस में कैंसर के सिम्टम्स देखने को मिले। 50 लाख से अधिक की आबादी इस शहर से प्रभावित थी। वियतनाम की मिट्टी में नारंगी एजेंट मौजूद था, जो वहां उगने वाली घास में भी पाया जाता था। इस एजेंट के साइड इफेक्ट वियतनाम के साथ साथ अमेरिकन सोल्जर्स में भी देखने को मिले। उनके भीतर भी कैंसर के लक्षण नजर आने लगे थे। वियतनाम के लोगों के साथ अमेरिका की इस क्रूरता के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।